आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में जो वर्तमान है आपका अंतर जनपदीय स्थानांतरण, उसके बारे में शिक्षकों की एक बहुत ही बड़ी मांग रही है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं। तो उनको एक ही जिले में कार्य के लिए कि उनको एक ही जिले में इकट्ठा किया जाए, जिससे कि उनको समस्याएं कम हों। ये काफ़ी लंबे समय से मांग रही है। इसी के संबंध में एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा बात क्या है, न्यूज़ किस तरीके से शिक्षकों के फायदे के लिए है, सारी बातें इस वीडियो में बात करेंगे। ये आदेश जारी किया है जिला परिषद शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद के द्वारा 15 जून 2026, अर्थात कल का आदेश है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण नगर क्षेत्र मुरादाबाद। विषय है शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कार्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। उन्होंने कहा है कि जो भी स्थानांतरण अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो रहा है उसके संबंध में आदेश है। साथियों, आदेश को आगे विश्लेषण करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अपने कीमती समय में से 1 सेकंड का समय निकाल कर नीचे जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना। आगे लिखते हैं। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक संख्या, जिसकी दिनांक है 8 जून 2026, संशोधित, क्योंकि एक पहले आया था उसके बाद एक दूसरा तो इन्होंने संशोधित वाले को ही यहाँ पर लगाया है। एवं शासनादेश संख्या दिनांक 4 जून 2026 द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की नीति निर्गत की गई है। शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि उस नीति में क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है ये विशेष परिस्थितियों में किए जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आपका जनगणना का कार्य गतिमान है, इसलिए ये नॉर्मल ट्रांसफर नहीं है, ये सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जैसे कि कोई गंभीर परेशानी है, उनको अगर कैंसर की समस्या है, पति पत्नी या फिर उनके आश्रित बच्चों को उनके डायलिसिस की समस्या है, या फिर उनके पिताजी या कोई भी बहुत ही गंभीर बीमार हैं, या फिर कुछ अन्य विशेष परिस्थिति हैं जो कि सीधे मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमानित की जाएंगी, उनको ही ट्रांसफर दिया जाएगा। तो ये हमने बात की थी। अब बात करते हैं आगे इसमें। शासनादेश के बिंदु 4 में वर्णित, यदि पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है, तो जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। जैसे कि अगर पति और पत्नी दोनों ही आपका शिक्षक हैं और वो एक जनपद में आना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा कि दोनों को ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरना होगा। उसके बाद ये कंफर्म नहीं है कि आपका किसका होगा, लेकिन उसका हो सकता है जहां पर आपका छात्र शिक्षक रेशियो न्यूनतम है। अर्थात हम 2 जनपद ले लेते हैं, ए और बी। यहाँ पर ए में एक पति है और बी में पत्नी है। ए में छात्र शिक्षक रेशियो है आपका 28 और बी में आपका 32 है। तो 28 जो 32 वाला जनपद है जहां पर आपका पति या पत्नी कोई भी काम कर रहे हैं, वहां से ए वाले जनपद में उनका ट्रांसफर किया जाएगा। अगर वो कहते हैं नहीं हमें ए से बी में पहुंचाइए, तो वो नहीं होगा, लेकिन बी से ए में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें बी में पहुंचना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, आपको ए में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात न्यून है दोनों के सापेक्ष। अतएव अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आवेदन करने वाले इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देशित कर दें कि अपने अपने जनपद से पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है, तो जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किए जाने हेतु
उक्त आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे कि मेरे विद्यालय में कुल शिक्षक शिक्षिका उनकी संख्या कार्यरत है और मेरे विद्यालय में कुल पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या इतनी है का प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षरित कराते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र पत्रावली 3 प्रतियों में, जिसमें समस्त वांछित संलग्नों सहित वह भी उक्त प्रमाण पत्र की प्रति मूल रूप में अपनी आवेदित पत्रावली में संलग्न संरक्षित कराएंगे तथा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर प्राप्त कराएंगे। उन्होंने कहा है कि इनको एक प्रमाण पत्र देना होगा कि इनके विद्यालय में इतने अध्यापक कार्यरत हैं और इनके विद्यालय में इतनी छात्र संख्या है, जिससे कि उनका छात्र शिक्षक रेशियो जो है काउंट किया जा सकेगा और इसके लिए उन्हें अपने प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा उसको हस्ताक्षरित सत्यापित कराना है। उसके बाद फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर सक्षम अधिकारी जो भी हैं उनसे प्रमाणित कराकर अपने जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास जमा करना होगा। अगर वो खुद प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं तो उनको फिर खंड शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा। और इसके साथ 3 जो मूल प्रति आप जमा करेंगे उसके साथ ये आपका आवेदन भी आपको प्रमाण पत्र है वो भी आपको जमा करना पड़ेगा मूल प्रति के साथ। पति पत्नी शिक्षक शिक्षिका दोनों जनपदों का उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दिशा में पत्रावली पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। तो पति और पत्नी दोनों हैं, उनके दोनों के द्वारा ये प्रमाण पत्र जो शिक्षकों और छात्र संख्या वाला प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पत्रावली में जो नियम वर्णित है उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। दिनांक 17 जून 2026 की अपराह्न 12 बजे तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। ये आवेदन प्रमाण पत्र आपको 17 जून अर्थात कल 12 बजे तक आपको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना है। निर्धारित समय व तिथि व समय के उपरांत प्राप्त प्रमाण पत्रों पर किसी भी दिशा में विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित शिक्षक शिक्षिका स्वयं जिम्मेदार होंगे। शासनादेश में दिए गए प्रावधानों से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु शिक्षक शिक्षिकाओं को अनिवार्य रूप से अवगत करा देगा। इसके साथ ही कहा गया है कि शासनादेश जो भी प्रावधान है उसके बारे में खंड शिक्षा अधिकारी जो भी शिक्षक शिक्षिका अपना आवेदन दे रहे हैं उनको पूरी तरह से अवगत करा दें कि ये नियम होंगे, इसके बाद आपको लेना ही पड़ेगा। आप ये कहें कि सर मैं पता नहीं था, वो सारी चीजें आपकी मानी नहीं जाएंगी। इसके लिए आप खंड शिक्षा अधिकारियों को बोला गया है कि वो अनिवार्य रूप से उनको अवगत अवश्य करा दें। उसके बाद चीजें कुछ लोग होते हैं फॉर्म भर देते हैं लेकिन मन पसंद नहीं मिलता है तो फिर वहां पर समस्या खड़ी होती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर रहता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर डाल दिया है कि उनको ये अनिवार्य रूप से बताना ही होगा। ये आदेश जारी किया गया है अमित सिंह जी जो कि जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हैं मुरादाबाद, उनके द्वारा। तो साथियों ये एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है। जो भी शिक्षक शिक्षिका अलग अलग जनपदों में हैं और परेशान है कि उनको एक साथ आना है तो अपने प्रमाण पत्र जमा करके वो एक जगह पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे उसी जनपद में जहां पर छात्र शिक्षक रेशियो कम होगा। अगर वो ये चाहें कि उनको अपने पसंद का मिल जाए, जैसे कि एक आपका कहीं मान लेते हैं हम सहारनपुर है और दूसरा लखनऊ है, तो वो चाहते हो कि हम लखनऊ पहुंचे तो वो नहीं हो पाएगा। उनको सहारनपुर या लखनऊ में जिसमें से भी छात्र संख्या कम होगी वहां जाना होगा। इस बार अपनी मर्जी का नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमको जो भी शासनादेश में वर्णित नियम है उनके अनुसार ही लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपका हो गया तो आपको ट्रांसफ़र लेना ही पड़ेगा, फिर आपके सामने समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की गई कि क्या आदेश है, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किसका ट्रांसफ़र हो सकता है। सारी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।